नमस्कार, आप देख रहे हैं कैंडिड व्यूज। मैं हूं योजना भारद्वाज। पंजाब में कुछ दिन पहले तक नवजोत सिंह सिद्धू के हिसाब से चीजें आगे बढ़ रही थी, जब कैप्टन अमरिंदर सिंह के विरोध को भी दरकिनार करके कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया। पर बहुत ही जल्दबाजी में सिद्धू ने पार्टी प्रेसिडेंट पद से भी इस्तीफा दे दिया। हालांकि सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के साथ सिद्धू ने मीटिंग की है और इस मीटिंग के बाद स्पेकुलेशंस हैं कि सिद्धू इस्तीफा वापस ले सकते हैं अगर उनकी कंडीशंस मानी जाती हैं तो। कैप्टन अमरिंदर सिंह सिद्धू को पहले ही अस्थिर व्यक्ति कह चुके हैं और अगर अब सिद्धू रेजिग्नेशन विड्रॉ करते हैं तो इस बात की क्या गारंटी है कि आगे चलकर अगर सिद्धू की कोई बात नहीं मानी गई तो वो फिर से इस तरह का ड्रामा खड़ा नहीं करेंगे। शायद आपको 1996 टीम इंडिया का इंग्लैंड क्रिकेट टूर याद हो, जब नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन अजरुद्दीन के साथ कुछ इश्यूज होने की वजह से इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़ दिया था और इंडिया वापस आ गए थे। तो छोटी छोटी बातों पर जल्दबाजी में डिसीजन लेना सिद्धू की पुरानी आदत है। लेकिन इस बार के रेजिग्नेशन के पीछे क्या सिद्धू की पर्सनल एम्बिशंस थी या फिर कोई और वजह? पंजाब असेंबली इलेक्शंस में जब कुछ ही महीने बचे हैं, ऐसे में कांग्रेस के इस पॉलिटिकल क्राइसिस से किसको होगा फायदा? आज इस वीडियो में करेंगे पंजाब पॉलिटिकल क्राइसिस के डिटेल्ड एनालिसिस और साथ ही में आपको दिखाऊंगी सिद्धू की अब तक की पॉलिटिकल जर्नी की कुछ ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर इस पूरी उठापटक से नवजोत सिंह सिद्धू आखिर चाहते क्या हैं। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। सिद्धू वर्सेस कैप्टन की लड़ाई जो पंजाब में चल रही थी, उसमें पार्टी प्रेसिडेंट बनाए जाने पर सिद्धू पहली बाजी तो जीत गए, लेकिन सिद्धू के निशाने पर शायद सीएम की कुर्सी थी। सिद्धू के पार्टी की कमान संभालने के कुछ ही दिनों में कैप्टन अमरिंदर पंजाब के सीएम पद से इस्तीफा देने को मजबूर हो गए, लेकिन कैप्टन के रेजिग्नेशन के बाद भी सिद्धू सीएम की रेस में पीछे रह गए और कमान चली गई चरणजीत सिंह चन्नी के हाथों में। सिद्धू के हिसाब से यहां तक भी सब ठीक था, क्योंकि शायद सिद्धू को लगा कि चरणजीत सिंह चन्नी तो एक टाइम गैप अरेंजमेंट है और 2022 के चुनाव के बाद सिद्धू को ताबड़तोड़ बल्लेबाजी का मौका मिलेगा। पर हुआ सिद्धू की सोच से बिल्कुल उलट। चरणजीत सिंह चन्नी जब पंजाब सीएम की कुर्सी पर बैठे तो कुछ लोगों की ओर से कहा गया कि उनकी भूमिका नाइट वॉचमैन की तरह होगी और रिमोट कंट्रोल रहेगा नवजोत सिंह सिद्धू के पास, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ हुआ नहीं। सीएम पद की शपथ लेने के साथ ही चन्नी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते नजर आए और उन्होंने एक के बाद एक कई ऐसी घोषणाएं की और जिस तरीके से अपने आप को पेश किया उससे ये लगा कि चन्नी लंबी बल्लेबाजी के लिए तैयार हैं। ये सब हो रहा था सिद्धू की कैलकुलेशन से उलट। शायद इसलिए सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस प्रमुख के पद से रिजाइन कर दिया। सिद्धू ने कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को भेजे इस्तीफे में कहा कि वो पंजाब के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं करना चाहते। लेकिन सिद्धू की पॉलिटिकल जर्नी को देखें तो ऐसा लगता है कि वो पंजाब के भविष्य की नहीं बल्कि अपने पॉलिटिकल भविष्य को लेकर ज्यादा टेंशन में हैं। आइए जरा इन क्रिकेटर टर्न्ड पॉलिटिशियन की पॉलिटिकल जर्नी पर नजर डाल लेते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या सिद्धू के पॉलिटिकल एम्बिशंस इतने बड़े हैं कि वो इन्हें साधने के लिए कभी भी कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। फरवरी 2004 की ये तस्वीर देखिए, जब बाकी दूसरे सेलिब्रिटीज की तरह लोकसभा इलेक्शन से जस्ट पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने भी पॉलिटिकल ट्रेन बोर्ड की और बीजेपी को ज्वाइन किया। जब उनसे ये पूछा गया कि व्हाई बीजेपी, ही सेड इट इज द कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव थिंकिंग ऑफ द बीजेपी दैट हैज अट्रैक्टेड मी टू द पार्टी फोल्ड। सिद्धू ने यह भी कहा कि उन्होंने बीजेपी को अनकंडीशनली ज्वाइन किया है और वो एक आम कार्यकर्ता की तरह काम करना चाहते हैं। लेकिन जल्द ही ये मुखौटा उतर गया और उनकी पर्सनल एम्बिशंस नजर आने लगी। बीजेपी ज्वाइन करने के 2 महीने में पार्टी ने उन्हें अमृतसर से लोकसभा का टिकट दिया और सिद्धू जीत भी गए। फिर 2009 में भी वो अमृतसर लोकसभा सीट से जीत गए, लेकिन इश्यूज डेवलप हुए 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में, जब बीजेपी ने सिद्धू को दिल्ली, चंडीगढ़ या कुरुक्षेत्र से इलेक्शन लड़ने की चॉइस दी, क्योंकि अमृतसर सीट से दिग्गज अरुण जेटली को इलेक्शन में खड़ा करना था। देखिए तस्वीर। बीइंग मास्टर ऑफ कम्युनिकेशन, सिद्धू ने रिबेलियन या डिसकंटेंट का कोई साइन नहीं दिखाया, बल्कि ये कहा, माई रिलेशन विद बीजेपी एंड जेटली इज सेक्रेड, ही इज माई मेंटोर,
Whatever the party decides, I will welcome it. Sidhu won't ask for anything but make the sacrifice. पर यह तो जग जाहिर है कि सिद्धू इस बात को डाइजेस्ट नहीं कर पाए और अंदर ही अंदर नाखुश रहे। हालांकि बीजेपी ने विजिबली रिबेलियस सिद्धू को 2016 में राज्यसभा एमपी बना दिया, पर इससे सिद्धू को संतुष्टि नहीं हुई। 2017 के पंजाब असेंबली इलेक्शन से जस्ट एक साल पहले सिद्धू पंजाब की टॉप पोस्ट के दावेदार बनना चाहते थे, लेकिन ऐसा ना होता देख उन्होंने जुलाई 2016 में बीजेपी को बाय बाय कह दिया और आम आदमी पार्टी के साथ नेगोशिएशंस फेल होने के बाद कांग्रेस ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ज्वाइनिंग पर उन्होंने कहा कि वो जनजात कांग्रेसी हैं एंड ज्वाइनिंग कांग्रेस इज लाइक होम कमिंग फॉर हिम। आपको याद होगा कि बीजेपी ज्वाइनिंग के टाइम पर सिद्धू ने कहा था कि ही इज कन्विंस्ड विद द बीजेपी आइडियोलॉजी, बट प्रोबेबली सिद्धू इज मोर कन्विंस्ड विद हिज पर्सनल पॉलिटिकल एम्बिशंस देन द आइडियोलॉजीज ऑफ द पार्टीज। सिद्धू ने कांग्रेस भी ज्वाइन तो की थी सीएम की कुर्सी के ख्वाब देखते हुए, पर ऐसा हुआ नहीं। 2017 के पंजाब इलेक्शंस में कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के सीएम बने और सिद्धू को मिनिस्टर की कुर्सी के साथ गुजारा करना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर और सिद्धू के बीच की राइवलरी से तो हम सब वाकिफ हैं। ये राइवलरी जल्द ही पॉलिटिकल बगावत में बदल गई और सिद्धू ने खुल्लम खुल्ला कैप्टन अमरिंदर सिंह और कांग्रेस पार्टी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू को अपीज करने के लिए इस साल जुलाई में पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रेसिडेंट नियुक्त कर दिया। तब ऐसा लगा कि शायद सिद्धू साहब संतुष्ट हो जाएंगे, मगर ऐसा हुआ नहीं। आखिरकार जब मेजॉरिटी कांग्रेस एमएलएज ने सिद्धू का पाला ज्वाइन कर लिया, तब कैप्टन अमरिंदर सिंह ने 18 सितंबर को सीएम पद से ये कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि वो और बेइज्जती सहन नहीं कर सकते। अब नवजोत सिद्धू की उम्मीद फिर से जागी कि शायद सीएम की कुर्सी उनके हाथ लग जाए, मगर फिर से ऐसा नहीं हुआ और कांग्रेस आला कमान ने अपकमिंग इलेक्शंस को ध्यान में रखते हुए एक दलित फेस चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का सीएम बना दिया। आप इस तस्वीर को देखिए, क्या आपको कहीं से भी ऐसा लग रहा है कि चन्नी के पंजाब सीएम बनने पर सिद्धू परेशान या नाराज थे? नहीं, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि चन्नी के सीएम बनने से रिमोट कंट्रोल उनके हाथ में ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। उधर चन्नी ने सीएम बनते ही इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने शुरू कर दिए और शायद की ऑफिशियल अपॉइंटमेंट्स और कैबिनेट पोर्टफोलियो एलोकेशन को लेकर सिद्धू नाखुश थे और उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट से इस्तीफा ऑफर कर दिया। नवजोत सिंह सिद्धू की अब तक की पॉलिटिकल जर्नी से तो ये लगता है कि वो एक हाईली एम्बिशियस पॉलिटिशियन हैं और स्टेट पार्टी प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा देने के पीछे भी उनके यही पॉलिटिकल एम्बिशंस हो सकते हैं। आइए एक नजर डाल लेते हैं कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे कौन से पॉसिबल रीजंस थे जिसकी वजह से सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा। सिद्धू पंजाब सीएम पद के दावेदार सुखजिंदर सिंह रंधावा के खिलाफ थे। ऐसे में कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब के पहले दलित मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धू की पसंद चरणजीत सिंह चन्नी का समर्थन तो किया, लेकिन साथ ही साथ सुखजिंदर सिंह रंधावा को डिप्टी सीएम बना दिया, जिससे सिद्धू नाराज हो गए। अगर हम इसके पीछे की वजह जाने तो पता चलता है कि रंधावा एक जट सिख हैं और सिद्धू खुद भी एक जट सिख हैं। ऐसे में सुखजिंदर सिंह रंधावा को आगे बढ़ाए जाने से सिद्धू को खुद के लिए खतरा नजर आने लगा। दरअसल उनका निशाना 2022 विधानसभा चुनाव पर था, जिसमें सिद्धू खुद को मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के तौर पर देख रहे थे, लेकिन रंधावा के एलिवेशन से सिद्धू के इस सपने पर पानी फिर गया। वहीं चन्नी कैबिनेट में मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में सिद्धू की राय नहीं ली गई और साथ ही सिद्धू के करीबियों जैसे कि कुलजीत सिंह नागरा को मंत्रिमंडल में जगह नहीं दी गई। इस वजह से भी सिद्धू नाराज दिखे। कपूरथला के चर्चित चीनी कारोबारी राणा गुरजीत सिंह की कैबिनेट में वापसी को भी सिद्धू की नाराजगी से जोड़कर देखा जा रहा है। 4 साल पहले घोटाले का आरोप लगने के बाद राणा गुरजीत सिंह ने अमरिंदर सरकार में अपने मंत्रालय से इस्तीफा दिया था। सिद्धू राणा की वापसी का विरोध कर रहे थे, लेकिन कांग्रेस हाईकमान ने सिद्धू के विरोध को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा एपीएस देओल का एडवोकेट जनरल बनाया जाना, डीजीपी की अपॉइंटमेंट और कई एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन से सिद्धू नाराज थे, क्योंकि शायद इन अपॉइंटमेंट से पहले उनसे कोई सलाह मशविरा नहीं किया गया।
कांग्रेस के इस पंजाब पॉलिटिकल क्राइसिस का फायदा क्या अकाली दल प्लस बीएसपी अलायंस को होगा या फिर आम आदमी पार्टी इसका पॉलिटिकल माइलेज लेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर इतना ज़रूर है कि कांग्रेस ने इंटरनल रिफ्ट्स के कारण अपने जीतने की प्रोबेबिलिटी नेक्स्ट टू निल कर दी है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि सिद्धू पंजाब सरकार पर अपना पूरा कंट्रोल चाहते थे। सिद्धू के इस्तीफे के कुछ ही घंटे बाद मंत्रिमंडल और पार्टी के कई और लोगों ने भी इस्तीफा दे दिया था और कांग्रेस की इस इंटरनल रिफ्ट से आने वाले असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस को बड़ा डेंट लग सकता है। एंटी इनकम्बेंसी के चलते जहां अकाली दल बैकफुट पर थी, ऐसे में क्या अकाली दल या फिर आम आदमी पार्टी को पॉलिटिकल माइलेज मिल सकता है? और अब तो कैप्टन अमरिंदर सिंह की बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी चल रही हैं और अगर ऐसा होता है तो बीजेपी पंजाब में अपनी डूबती नाव को क्या पार लगा सकती है? डिटेल्ड एनालिसिस आप मेरे नेक्स्ट वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।